आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राहुल गांधी को निलंबित करने की मांग। बसपाड़ मांसाहार भोज मामले में पहला मुकदमा दर्ज। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी का बेलगाम दौरा निर्णायक होगा। शिव चरित्र का समर्पण, जनसागर के दर्शन। हलाल मुक्त गुड़ी पाड़वा मनाने की अपील। IMER में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। स्थायी समिति के चुनाव कराने के लिए अभी भी अनिच्छुक है। वन विभाग में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लंदन में दिए अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी तो बीजेपी ने उन्हें लोकसभा से निलंबित करने की कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस संबंध में एक विशेष जांच समिति के गठन की मांग की है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी का बयान सिर्फ अधिकारों के हनन का मामला नहीं है, बल्कि ये उससे भी बड़ा मामला है। इससे साफ है कि बीजेपी राहुल गांधी के प्रति और आक्रामक हो गई है। एक नेता ने कहा कि मामले को अब और गंभीरता से लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष से सांसदों द्वारा पैसे लेने के मामले में 2005 में गठित जांच कमेटी की तर्ज पर इस समिति के गठन का अनुरोध किया है। उस वक्त कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आरोपियों की जांच की थी और 10 लोगों की सदस्यता रद्द कर दी थी। बसपाड़ मांसाहार भोज मामले में पहला मुकदमा दर्ज। फिलहाल चुनाव की हवा तेज हो गई है, इसलिए इस संदर्भ में नियमावली जारी की जा रही है। इससे पहले जिला कलेक्टर बैठक कर इस संबंध में निर्देश दे चुके हैं। इसके अनुसार किसी भी तरह के भोजन और उपहार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बसपाड़ में 15 तारीख को आयोजित पार्टी के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी का बेलगाम दौरा निर्णायक होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद बेलगाम आएंगे। वो इसी महीने की 20 तारीख को प्रदेश आएंगे। कांग्रेस के टिकट चाहने वालों की बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि हमने कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ ऐतिहासिक रैली करने का फैसला किया है। बेलगाम स्थित कांग्रेस भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा, राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान पूरे राज्य को चुनावी संदेश देने की कोशिश करेंगे। शिव चरित्र का समर्पण, जनसागर के दर्शन। बेलगाम के लोगों के गौरव का केंद्र रही भव्य परियोजना शिव चरित्र का उद्घाटन समारोह गुरुवार की शाम उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। इस समारोह में बेलगाम और आसपास के क्षेत्रों के 50,000 से अधिक नागरिक शामिल हुए। इसलिए देखा गया कि इस समर्पण समारोह में लोगों का अथाह समुद्र प्रकट हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उपस्थित थे। उन्होंने अपने भाषण में छत्रपति शिवराय के कार्यों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने शिवराय को भी सैल्यूट करते हुए कहा कि बेलगाम में बनी यह परियोजना देश में अकेली बन गई है। इस परियोजना के मुख्य समन्वयक बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने विश्वास व्यक्त किया कि उक्त परियोजना बेलगाम वासियों के लिए गौरव का केंद्र बनेगी। हलाल मुक्त गुड़ी पाड़वा मनाने की अपील।
हिंदू जनजागृति समिति पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से व्यापक कार्य कर रही है। हालांकि कुछ देश विरोधी संगठन लव जिहाद के जरिए इस संकल्प को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन लागू किया जा रहा है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को खतरा हो सकता है। अंत हिंदू जनजागृति समिति के संयोजक मनोज खड़ाई ने आह्वान किया कि हिंदू भाई आने वाले समय में बिना हलाल के गुड़ी पड़वा मनाने के लिए वचनबद्ध है। 19 को बेलगाम में भव्य हिंदू राष्ट्र जागरूकता सभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी हिंदू भाइयों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। IMER में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। कर्नाटक लॉ सोसाइटी द्वारा संचालित IMER शैक्षिक संस्थान में शुक्रवार को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में दुनिया भर के विशेषज्ञों ने नई व्यावसायिक अवधारणाओं और इसमें प्रगति पर भाग लिया है। सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी सदस्य अरविंद कुलकर्णी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने इस पर मौलिक मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता IMER बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन RS मुतालिक थे। संस्था के निर्देशक डॉक्टर आरिफ शेख ने अतिथियों का स्वागत किया। स्थायी समिति के चुनाव कराने के लिए अभी भी अनिच्छुक है। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव को 1.5 माह हो जाने के बावजूद स्थायी समिति के चुनाव नहीं हो सके हैं। बजट बैठक आनन फानन में हुई और मंजूरी दे दी गई, लेकिन स्थायी समिति गठित करने में नगर निगम प्रशासन ने कोताही बरती है। विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो स्थायी समिति के चुनाव टलने के संकेत मिल रहे हैं। स्थायी समिति के चुनाव मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव के तुरंत बाद होते हैं। हालांकि 1.5 माह बीत जाने के बाद भी स्थायी समिति का चुनाव कराने के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। देखने में आ रहा है कि नगर आयुक्त विधानसभा चुनाव के बाद ही स्थायी समिति का चुनाव कराने की सोच रही है। वन विभाग में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि। विभिन्न स्थानों पर वन क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है। इससे जैव विविधता के साथ साथ पशु पक्षी भी विलुप्त होने लगे हैं। वन क्षेत्र के संरक्षण के साथ साथ आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग एवं फायर ब्रिगेड द्वारा उपाय करना आवश्यक है। पिछले 1 महीने में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। निजी संपत्ति के साथ साथ वन क्षेत्र को भी नुकसान हो रहा है। गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। इससे वन क्षेत्र में पेड़ों के आपस में टकराने से आग की मात्रा बढ़ गई है। इस वन क्षेत्र में छोटे पशु पक्षी अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। गुरुवार को हलगा ग्राम पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सागर कामांडाचे ने जीत हासिल की है। सदानंद बिलगोजी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और एक नया अध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रतिद्वंदी गुटों द्वारा लड़ा गया। ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद की अवधि सदस्यों के बीच विभाजित है, इसलिए पिछले अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में गुरुवार को ग्राम पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया लागू की गई। इसमें सागर कामानाचे को 10 वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंदी तवनापा पाइका को 8 मत मिले। वैशाली तुड़वेकर ने चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया। 5वीं 8वीं परीक्षा समय सारणी।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है। परीक्षा 27 मार्च से 1 अप्रैल तक होगी और परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को स्कूलों के प्राचार्यों को सूचित किया है कि कक्षा 1 से कक्षा 9 की चल रही परीक्षाएं शनिवार को समाप्त होंगी और कक्षा 5 और कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाएं 27 मार्च से होगी। 30 मार्च को गणित का पेपर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अन्य विषयों के पेपर होंगे। कुल पेपर की अवधि 2 घंटे है और हर पेपर में 40 अंक होंगे। ढोनेवाड़ी के हेमंत सासने का सेना में नर्सिंग सहायक के पद पर चयन। ढोनेवाड़ी से हेमंत सचिन ससने को हाल ही में केरल में भारतीय सेना में नर्सिंग सहायक के रूप में चुना गया। 21 साल बाद ढोनेवाड़ी के युवक को दूसरी बार नर्सिंग सहायक के पद पर भर्ती किया गया है, जिसने गांव के इतिहास में गौरव की छाप छोड़ी है। इसलिए उसकी सफलता के लिए गांव में हर जगह उसकी प्रशंसा और बधाई हो रही है। हेमंत सासने ने कठोर परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता के बल पर केरल में आयोजित भारतीय सेना की नर्सिंग सहायक भर्ती में चिकित्सा, शारीरिक और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। इसलिए इतिहास में 21 साल की अवधि के बाद ढोनेवाड़ी के हेमंत सासने का दूसरी बार नर्सिंग सहायक के पद पर चयन हुआ है। जिजामाता महिला बैंक के अध्यक्ष के रूप में भाविका रानी होनगेकर। जिजामाता महिला सहकारी बैंक बेलगाम कर्नाटक क्षेत्र का पहला महिला सहकारी बैंक है। भाविका रानी जीवनराज होनगेकर को चुना गया है। चयन प्रक्रिया के बाद बैंक प्रबंधक नितिन आनंद और निर्देशक मंडल ने अभिनंदन भाविका रानी होनगेकर को बधाई दी। भाविका रानी होनगेकर 2008 से बैंक के निर्देशक मंडल में कार्यरत है। भाविका रानी होनगेकर एक प्रसिद्ध आदात व्यवसायी लक्ष्मण होनगेकर की मित्र थी। स्वराज श्रद्धांजलि कार्यक्रम ने प्रशंसकों को रोमांचित किया। यहाँ केएलई स्कूल ऑफ म्यूजिक में स्वर्गीय पंडित हरिवदन जोशी की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित स्वराज श्रद्धांजलि कार्यक्रम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में बेलगाम के जाने माने गायक पंडित नंदन हिरलेकर उपस्थित थे। संगीत विद्यालय के समन्वयक डॉक्टर राजेंद्र झगड़ालू थे। तबला वादक विशाल मोड़क और उनके विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके बाद संगीत विद्यालय के छात्र ललित मेहंदी ने प्रस्तुति दी। प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता पाटिल ने स्वागत किया। प्रतिभा कालनी भट्ट ने अतिथियों का परिचय कराया। वयोवृद्ध गायक नंदन हिरलेकर को सम्मानित किया गया। संगीत विद्यालय के समाधिनी वादक देवेंद्र पुजारी को भी राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। उपहार देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आगामी चुनाव के मतदाताओं को तोहफे और प्रलोभन देकर लुभाने के तरीके जारी है। मराठा एकता एक संगठन ने कलेक्टर नितेश पाटिल को दिए बयान में मांग की है कि कुछ साहूकार अपने तरीके से मतदाताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। मराठा एकता एक संगठन के अध्यक्ष नारायण झंगरूचे, सचिव अमोल जाधव ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मय समिति द्वारा महाभिषेक एवं महाप्रसाद। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से राजहंसगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अभिषेक किया जाएगा। रविवार को यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। कार्यक्रम में महाभिषेक और महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। बेलगाम तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष ने इसे अपील की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।